नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। ज्ञानवापी सर्वे का आज दूसरा दिन है। आज भी वजूखाना स्थल यानी जिस जगह पर विवाद है उसको छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया गया। प्रतीक चिन्हों की जांच हुई और वीडियोग्राफी से लेकर फोटोग्राफी तक की गई। अच्छी बात यह रही कि आज मुस्लिम पक्ष ने भी सर्वे में सहयोग किया और मुस्लिम पक्ष के वकील भी सर्वे के तौर तरीकों से संतुष्ट दिखे। लेकिन एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सर्वे से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें आशंका है कि कहीं ज्ञानवापी भी दूसरा बाबरी ना हो जाए और एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी आरएसएस अपना नैरेटिव सेट करेंगे। इस दौरान उन्होंने 2 तारीखों 6 दिसंबर और 23 दिसंबर का भी जिक्र किया। उन्होंने अयोध्या के फैसले का भी जिक्र किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी नाराजगी जताई जिसमें योगी ने ज्ञानवापी में हिंदू प्रतीकों की बात कही थी। कुल मिलाकर ओवैसी सर्वे से खुश नहीं है। दूसरी तरफ यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अब प्रदेश में योगी सरकार है और इसीलिए यहां 6 दिसंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा। इन सब के बीच यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि ओवैसी को ज्ञानवापी पर गलतफहमी है, वो हमारी थी और हमारी ही रहेगी। सर्वे के बीच बयानों के तीर दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद सर्वे पर नजर बनाए हुए है तो फिर ओवैसी को किस प्रकार का डर है। ओवैसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता है, लेकिन सर्वे सिर्फ उनके धार्मिक स्वरूप की स्थिति को जानने का एक माध्यम है। खुद सुप्रीम कोर्ट इस बात पर हामी भर चुका है। ओवैसी दूसरी बाबरी मस्जिद का भी जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वो बता रहे हैं या फिर डरा रहे हैं। सवाल यह भी है कि सर्वे से अगर ज्ञानवापी पर समाधान हो सकता है तो ओवैसी इतने परेशान क्यों हैं और सर्वे से पहले ही अपने हिसाब से फैसले क्यों सुनाए जा रहे हैं। इससे जुड़े हर सवाल पर ठोकेंगे ताल, लेकिन सबसे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप कैसा किसी की तरफदारी करेंगे? और ऑर्डर आने से पहले आपने अपना उस पर इज़हार ख्याल कर दिया। अंदरूनी जब आदमी कमज़ोर होता है या जिसको पता होता है कि मैं ज़मीन इस पे नहीं है या तथ्य इसमें नहीं है, तो अंदर से आत्मा उसकी कमज़ोर हो जाती है और वही डर उनका बोल रहा है। हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पिएंगे ना। ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़िए। किसी भी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर आप बदल नहीं सकते, वो कानून है। ज्ञानवापी पर एएसआई का सर्वे लगातार जारी है। आज सर्वे का दूसरा दिन है। एएसआई की 40 सदस्यीय टीम लगातार सर्वे कर रही है और अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर जिला जज के सामने पेश करेगी। लेकिन सवाल बड़े उठ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल खड़े किए। इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। धर्मेंद्र राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही हरिशंकर जैन जी जो कि काफी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो लगातार इस केस को शुरुआत से ही लड़ते आए हैं। पवन राव हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असगर अली सीनियर एडवोकेट हैं और साथ ही राशिद शरीफ जो कि एसआईएम पीएलबी के अध्यक्ष हैं हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल पवन राव आपसे ही है। जब आप 1991 के पूजा स्थल विधेयक कानून का हवाला बार बार दे रहे हैं
तो फिर एएसआई सर्वे से पहले ही, जब सर्वे चल रहा है, रिपोर्ट आई नहीं, तो ये डर कैसा? धार्मिक स्वरूप की बात की जा रही है, कोई धार्मिक स्वरूप बदला नहीं जा रहा है, धार्मिक स्वरूप की तो तहकीकात एएसआई के रिपोर्ट से हो जाएगी, तो फिर डर क्यों है? विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। डर यह है कि इस देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां पर धर्म के नाम पर छोटे छोटे बिंदु छेड़ करके नफरत फैलाई जा रही है। जब इस देश में कानून है, संविधान है और इस देश में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, तो जिस तरह से कोर्ट अपने डिसीजंस दे रहा है, जजमेंट दे रहा है, ये कोर्ट पर ही सवाल खड़ा करता है कि क्या कोर्ट इस देश में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानती है या नहीं मानती है। मैं एक क्रोनोलॉजी के रूप में आ रहा हूं। विशाल जी एक बात सुन लीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछिएगा। मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं जी। हाँ, पूरी बात सुनिए। 1991 में इस देश में पहला केस आया काशी को लेकर के, ज्ञानवापी को लेकर के, और उसको 1998 में स्टे किया गया। और इस देश में देखिए किस तरह से खेल खेला जा रहा है, और खेल कितना अच्छा है। जब भी इस देश में सत्ता मजबूत हुई है तब इस देश की न्यायिक व्यवस्था कहीं शिथिल नजर आई है। तो अब आप 2019 में एक फिर से केस लाया गया और जिसको लेकर के 2020 में स्टे भी दिया गया। लेकिन अब देखिए किस तरह से षड्यंत्र और साजिशों का खेल होता है। और 2020 के बाद से मैं आपको एक पूरी टाइमलाइन आपको बता देना चाह रहा हूं कि किस तरह से इस देश में जल्दी से ही इस देश में किस तरह से कोर्ट खेला जा रहा है। कोर्ट के आधार पर जिस तरह से काम हो रहा है वो आप देखिए। इस फरवरी 2020 में जितने भी प्रोसीडिंग केसेस थे उनको स्टे किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद 2021 में अप्रैल में जो मामला आता है और उस अप्रैल के मामले को लेकर के सितंबर, सुन लीजिए पवन जी मैं इस केस को बहुत ही बारीकी से कवर करता रहा हूं। मैं बीच में, क्योंकि आपने मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं। आप मेरा एक सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आप 1991 के पूजा स्थल विधेयक का हवाला दे रहे हैं कि उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आप मुझे करेक्ट करिएगा, 1991 की पूजा स्थल विधेयक में यह कहां लिखा है कि धार्मिक स्वरूप का निर्धारण नहीं किया जा सकता है? आप इसका मुझे जवाब दीजिए। धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता है, यह बात तो उसमें स्पष्ट है, लेकिन निर्धारण कहां लिखा है? अब आप लोग यही तो गेम खेल रहे हैं। ये मैं गेम नहीं खेल रहा हूं, ये आपका मामला जिला जज हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। यस, अब मैं यही तो विश्वास करिए। अब विशाल साहब अब आप सुनिए मेरी बात। जिले से लेकर के सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कानून को जो है दरकिनार कर रही, उसी को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और इसकी जो धाराएं हैं, सेक्शन 3, 4, 5 द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से पहले मैं एक चीज और बता देना चाह रहा हूं। सितंबर 2021 में हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश पड़िया ने लोअर कोर्ट को फटकार लगाई और उसने साफ साफ ये कहा है कि जब तक प्रोसीडिंग जो केसेस हैं उनका निर्धारण नहीं हो जाता है। लेकिन पवन जी मैं आपकी प्रतिक्रिया पर जवाब हरिशंकर जैन का लूंगा, लेकिन क्योंकि आपने एक 1998 के केस का जिक्र किया, मैं हरिशंकर जैन जी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा उसके बारे में एक जानकारी दे देता हूं। 1998 में जब 23 सितंबर 1998 को वाराणसी के प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश ने जो फैसला दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था वो आपको जरूर सुनना चाहिए ताकि आप आगे उसको बढ़ा पाइए। देखिए, 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थिति क्या था यह पता लगना चाहिए, और वर्तमान वाद में यह तय नहीं है कि विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का। बिना विवादित स्थल का साक्ष्य लिए यह नहीं कहा जा सकता कि धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है। लोअर कोर्ट को मौके पर जाकर साक्ष्य लेना चाहिए। तो यह मामला तो 1998 से ही है, जब तमाम जज, तमाम कोर्ट ये कह चुकी है कि धार्मिक स्वरूप जो है, अगर उस पर जो भी फैसला आएगा उससे एएसआई सर्वे प्रभावित नहीं होगा, तो फिर आप डर क्यों दिखा रहे हैं? अब विशाल साहब सुन लीजिए, आपने 98 का जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का बात बताया, उसी को लेकर के 1998 में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने स्टे दिया। स्टे के बाद 22 साल बाद, अब आप पूरी बात सुनिए, जिस तरह से इसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उसको आप क्लियरिफाई जल्दी से। मैं फिर हरिशंकर जैन जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। अब आप सुनिए, 2019 में जब ये फिर से मामले को सामने लाया गया तो हाई कोर्ट फरवरी 2020 में फिर से इस पर स्टे लगाया गया। लेकिन 2021 में इस तरह से इसमें खेल खेला गया
और सितंबर 2021 में प्रकाश पड़िया साहब ने, हाई कोर्ट इलाहाबाद जज ने लोअर कोर्ट को फटकार लगाई। मैं हरिशंकर जैन जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। हरिशंकर जैन जी, क्योंकि आप इस केस को बहुत लंबे समय से लगातार इसकी पैरवी करते आए, क्या आपको लग रहा है कि 1991 के कानून का उल्लंघन हो रहा है, जैसा आरोप एआईएमआईएम के प्रवक्ता लगा रहे हैं? देखिए, मैं साफ बता दूं, पवन राय जी बहुत सम्मानित व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनको नॉलेज बहुत है, परंतु इसमें अज्ञानी हो गए हैं और जानबूझ कर ज्ञानी हो गए हैं राजनीतिक कारणों से। अब आप बता रहे पहले सूट में ऐसा हुआ, अरे पहले सूट से क्या मतलब है, उसकी स्थिति दूसरी थी। यह सूट मां श्रृंगार गौरी ने की तरफ से यह फाइल हुआ है 2021 में। इसमें लोकल कमिश्नर ने इंस्पेक्शन किया, बाय एडवोकेट कमिश्नर रिपोर्ट हुई, उसमें सारे चिन्ह देवी देवताओं के पाए गए, उसका सर्वे का ऑर्डर हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस सर्वे को बाधित नहीं करता है, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का धार्मिक स्वरूप तय होना पड़ेगा। धार्मिक स्वरूप क्या है, आखिर यह बतलाइए। अगर यह साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई, यह साबित हो जाता है, यह साबित हो जाता है कि आज भी मंदिर के अवशेष वहां पर हैं और तमाम पूजा स्थल वहां पर हैं, विशाल साहब मैं जवाब देना चाहूंगा। तीसरी बात जी, हरिशंकर जैन जी अपनी बात पूरी करिए जी। पूरी कर लूं जी। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट की आप अवमानना कर रहे हैं पवन राय जी। जिस ढंग से कहा है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होने के बाद इस तक गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सब पॉलिटिकल चेंज हो गए हैं। अरे भाई विशाल साहब, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं आऊंगा पवन जी आपके पास, पहले बात पूरी करने दीजिए हरिशंकर जी को। जी, 91 का एक्ट लागू कहाँ से होता है? देखिए, इस बात के एम्पल साक्ष्य हैं, एक नहीं नंबर ऑफ साक्ष्य हैं कि 1993 तक यहाँ लगातार पूजा हुई है, ये बात का साक्ष्य है और विभिन्न स्थानों पर हुई है। तो ये उन पूजा स्थलों के लिए कहा गया है जी। जो दीन मोहम्मद का केस था, उसमें 12 गवाहों ने 1937 में गवाही दी थी कि यहाँ पूजा हुई है, इस जगह पूजा हो रही है। तो भाई आज खुदाई हो रही है, सब सारी। हरिशंकर जी, एक सवाल आपसे हमारा ये है, त्रिशूल निकल रहा है, कलश निकल रहा है जी। हरिशंकर जी, एक सवाल आपसे ये है कि जो 1991 का कानून है, क्या उसमें कहीं ये भी वर्णित है, ये भी लिखा है कि निर्धारण भी नहीं किया जा सकता धार्मिक स्वरूप का? कहीं नहीं लिखा है, बल्कि निर्धारण होना पड़ेगा। जब तक उसमें लिखा है सेक्शन 4 में रिलीजियस कैरेक्टर विल नॉट बी चेंज, अगर ये पाया जाता है कि इसका रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू मंदिर का है तो हिंदू मंदिर रहेगा जी। दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक बार सुन लीजिए। अगर ये साबित हो जाता है कि पहले मंदिर थी तो मंदिर पर मस्जिद नहीं बन सकती जी, न हिंदू लॉ में न इस्लामिक लॉ में। अगर मंदिर तोड़ के बनाई गई है तो मस्जिद ही नहीं हुई। चलिए, धार्मिक स्वरूप क्या मतलब? बिल्कुल, मैं असगर अली के पास, पवन जी मैं आपके पास आता हूँ, आपके मेहमान है, मैं आपका जवाब लूंगा पवन जी। अब मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। पहले असगर अली के पास चलता हूँ। असगर अली जी, क्या कहना है आपका? क्योंकि देखिए, कौन सा ऐसी मस्जिद है, आप ज्यादा इसको बेहतर बता सकते हैं, जिसमें कलश, जिसमें त्रिशूल, स्वास्तिक, पान के पत्ते, हाथी का सूंड, ऐसे प्रतीक चिन्ह हो जो हिंदू मंदिर से संबंधित हैं? क्या आप ज्ञानवापी के अलावा भी कोई मस्जिद देखते हैं? कौन सी शैली की मस्जिद आप लोग दावा करते हैं? देखिए, एक तो बड़ी अजीब सी बात है पांडे जी कि अगर हम फूल को त्रिशूल कहने लगें, फुआरे को हम शिवलिंग कहने लगें, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। बल्कि मैं तो इस पर एक और एतराज़ करता हूँ कि ये शिवलिंग की तौहीन है कि फुआरे को शिवलिंग कहें। हम जाहिर बात है, अगर कोर्ट में कोई बात आएगी निकल के तो सब मानेंगे, हम भी मानेंगे और लोग भी मानेंगे, लेकिन पहले से सब कुछ कर देना, इन सब लोगों की आदत बन गई है कि पहले से सारी चीज़ें अपने मन की सामने रख देना, उसके लिए ज़िद और ज़बरदस्ती करना और उसको कबूलवाना दूसरे लोगों से। ये इतने जिम्मेदार इंसान ने उत्तर प्रदेश के, जिनको हम चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, योगी साहब ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया। बयान क्या दिया, बल्कि एक ऑर्डर लिखवा दिया कोर्ट के ऑर्डर से पहले कि साहब नहीं, वो ज्ञानवापी। कैसे कह सकते हैं आप? अगर भाई कोर्ट फैसला, फिर आप क्यों सर्वे करा रहे हैं? किस लिए सारे
कार्रवाइयां हो रही हैं, किस लिए प्रोसीडिंग चल रही है, कोई जरूरत ही नहीं किसी की। जब आपने एक फैसला ले लिया नहीं जी ये तो मंदिर ही है और यही रहेगा और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो सारी प्रोसीडिंग बेकार है जब आप तय कर चुके हैं। लेकिन असगर जी, तो इसके लिए तो धार्मिक स्वरूप तय हो जाना चाहिए ना, फिर धार्मिक स्वरूप को तय करने में परेशानी क्यों है? तो उसके लिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को पहले आप अमेंड करिए, आप पार्लियामेंट में उसके अमेंडमेंट। असगर जी देखिए, अभी आपने हरिशंकर जैन जी को सुना होगा। मैं आप भी कानून के जानकार हैं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। आप कानून के बहुत ज्यादा जानकार हैं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहीं यह लिखा है कि धार्मिक स्वरूप का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता है? मैं वही आपको अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो बार बार अभी सवाल हो रहा था कि सर्वे से डर किस बात का, सर्वे से डर नहीं है। सवाल यह है कि सर्वे की जरूरत क्या है, इसके आगे आपका क्या कदम है। 600 साल से ज्यादा हो गए वहां नमाज हो रही है, द होल वर्ल्ड इज द विटनेस। और आप किसी चीज के लिए, मैं तो साहब एक बात बता दूं, सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच यह है कि दिस इज प्योरली पॉलिटिकल इशू, दिस इज नॉट ए रिलीजियस इशू, दिस इज नॉट ए लीगल इशू। असगर जी देखिए, जब आप इतने आप आश्वस्त हैं, मैं संगीत रागी जी और धर्मेंद्र राय जी की प्रतिक्रिया लूंगा। असगर साहब, अगर आप इतने आश्वस्त हैं कि वहां पर मस्जिद ही है, तो फिर इस सर्वे का डर क्यों है? और आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि स्वास्तिक, त्रिशूल, पान के पत्ते, इन सब का मस्जिद में कहां पर क्या काम है? नहीं, ये बताइए, आप त्रिशूल का अगर आप कहते काम नहीं है, हम उसको भी नहीं मानते। कोई चीज कहीं भी हो सकती है, लेकिन आप फूल को त्रिशूल क्यों कह रहे हैं? आप फुआरे को शिवलिंग क्यों कह रहे हैं? तो आप एएसआई का सर्वे हो जाने दीजिए, आप एएसआई का सर्वे हो जाने दीजिए। हाँ, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जो धार्मिक स्वरूप है, किसका दावा सही है, किस कालखंड में दीवारें बनी हुई हैं, कब के पत्थर है, ये सब साफ हो जाएगा। पांडे भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूं ना। चलिए, आपकी बात 100% मानते हैं हम, लेकिन बहुत से लोग नहीं मान रहे हैं ना सर। असदुद्दीन ओवैसी तो भड़का रहे हैं। मैं जल्दी से हरिशंकर जैन जी, क्योंकि जाने वाले में एक प्रतिक्रिया उनकी और लेता हूं। ये तो बताएं, उसका क्या उसका कैरेक्टर आप चेंज करेंगे? असगर अली साहब ने हरिशंकर जैन जी से, आपने तो सवाल पूछा, मैं उसका जवाब लेता हूं। हरिशंकर जैन जी नहीं मानते ये, हरिशंकर जैन जी, इसीलिए पूछ रहा हूं। हरिशंकर जैन जी जवाब दीजिए। असगर अली कह रहे हैं कि आप कैरेक्टर चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। अगर ये साबित हो गया तो मंदिर थी, इसी का नाम जिद है। और मंदिर शांत रही है सुनने की। मैं कुछ नहीं बोला। देखिए असगर साहब आपने जवाब दिया, आपके बीच में हरिशंकर जैन जी नहीं बोले। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, पहले हरिशंकर जैन जी की बात पूरी होने दीजिए। हरिशंकर जैन साहब जी, ये मुस्लिम पक्ष की आदत है डिस्टर्ब करने की। शांत रहिए। देखिए, ऐसा है, अगर यह साबित हो गया को मंदिर है तो मस्जिद कैसे रहेगी? तो मस्जिद खाली होनी पड़ेगी, मस्जिद हिंदुओं को सौंपना पड़ेगा, धार्मिक स्वरूप हिंदू का हो जाएगा। कैसी बात करते हैं? बेवजह की बात, अंतर्जी बात कर रहे हैं। शांत रहिए, अभी शांत रहिए। मैं बोल रहा हूँ अभी। जिस समय बड़ी शांति सुनिए, कोई लड़ाई की बात नहीं है, कानून की बात है। जब ये साक्ष्यों से साबित हो जाएगा कोई हिंदू मंदिर है, तो उसका मस्जिद रहेगी कैसे? मस्जिद रह ही नहीं सकती, तो हिंदुओं को मिलेगी। इसी बात का तो कैसा है कि अगर यह साबित हो जाए कि मंदिर थी तो हिंदुओं को सौंप दी जाए। अगर साबित नहीं होता तो मुसलमान पर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2-4 का गेम है। 1947 में क्या था? मस्जिद रहेगी कैसे? अब अगर कानून पे जाते हैं, मंदिर थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पे जाते हैं। हरिशंकर साहब, सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हरिशंकर साहब, 600 सालों से उसमें नमाज हो रही थी। 75 साल आजादी की बात कर रहे हैं, कोई खुली है। बड़ी अजीब बात है। के आधार पर नहीं, संविधान के आधार पर, इस देश के कानून के आधार पर मैं हरिशंकर साहब से हरिशंकर जी, मैं एक सवाल, क्योंकि हरिशंकर जैन जी जाने वाले, मैं आप लोग के पास फिर आता हूं। एक अंतिम सवाल हरिशंकर जैन जी से। हरिशंकर जैन जी, 1991 के पूजा स्थल विधेयक को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? हरिशंकर जैन जी। अरे भाई, आप गलत सवाल उठा रहे हैं। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यहाँ पर धार्मिक स्वरूप तय करना पड़ेगा। जो सवाल और सर्वे से उससे कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए विशाल साहब। आप लोग अगर आप देखिए, पवन जी बीच में नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। हरिशंकर जैन जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर असगर अली साहब, पवन राव जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा।
ये मुस्लिम पक्ष की आदत है कि जानबूझ के डिस्टर्ब करते, कोई सही बात ना कहे और सही बात आने पावे। पहले सर्वे रोक रहे थे, सर्वे हो रहा है, सर्वे में लगातार चीजें मिल रही हैं। और बता दूं, अभी सर्वे में इलीगल रोक रहे थे, बहुत भारी इलीगल पर बात कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, संविधान शांत रहिए, अब आप शांत जवाब रहिए, सुनिए। फिर बोल रहे हैं साहब आपको जानकारी। पवन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, पवन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरिशंकर जैन जी का जवाब तो सुन लीजिए, आपने जो सवाल खड़े किए हैं जवाब सुन लीजिए, फिर आपके पास मैं दोबारा आ रहा हूँ। कोई सब पवन जी जवाब सुन लीजिए, मैं आपके पास फिर दोबारा आ रहा हूँ। मुस्लिम पक्ष बोलने नहीं दे रहा है। देखिए क्या अत्याचार कर रहे हैं, जब यहाँ अत्याचार कर रहे हैं तो फील्ड में कितना करते होंगे। अरे भाई सीधी सी बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट है, बड़ी अच्छी बात है, मैंने आपका स्वागत किया। माला लिए खड़ा था, आप सुप्रीम कोर्ट में आए, हम हुजैफा साहब और जितने वकील थे सब ने अपनी बहस की, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। उसके बाद जो निकल के सामने आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप हेड का आपका आर्गूमेंट नहीं माना, यह पढ़ लीजिए जजमेंट। दूसरी बात का सर्वे होगा, सर्वे से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब सुनिए, सर्वे ने था भाई जो निकल के आएगा, सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट जाके मैंने कहा को स्वागत illegal किया, कर दिया, मैंने तो नहीं कहा, संविधान के तहत नहीं था। फिर सुप्रीम अरे मैंने कहा हाई कोर्ट गए, अरे मैंने कहा ट्रायल कोर्ट गए, आप राइट था, आप ट्रायल कोर्ट गए, फिर डिस्टर्ब, हमारा राइट था, हम हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। असगर साहब डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना आपको मैंने बोलने दूंगा। कम से कम बात तो पूरी होनी चाहिए। नहीं, डिस्टर्ब मत कीजिए, बात नहीं होना चाहिए। नहीं डिस्टर्ब मत कीजिए। हमें देखिए एक करके असगर अली साहब, मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हरिशंकर जैन जी को एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हरिशंकर जैन जी एक सवाल का जवाब जो पूरा देश जानना चाह रहा है, मैं आपके माध्यम से वो जानना चाहता हूं। अगर धार्मिक स्वरूप का निर्धारण कैसे होगा, क्या एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी वो धार्मिक स्वरूप के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी? हरिशंकर जैन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो एएसआई रिपोर्ट आएगी और उसमें जो चीजें मिलेंगी और उससे जो आयु का निर्धारण होगा, उससे उस बिल्डिंग का धार्मिक स्वरूप क्या है वो समझने में सहायता मिलेगी और हम अपना केस प्रूव कर पाएंगे। और इसीलिए धार्मिक स्वरूप तय न होने पावे मुस्लिम पक्ष सर्वे का अपोज कर रहा है। नंबर 2 बात, एक बात मेरी काट दी, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सर्वे में बड़े बड़े खुलासे होंगे और मुस्लिम पक्ष ने जितनी चोरी की है, चीजें दबा के हिंदुओं की रखी है, सामने आएगी, सामने आ रही है। और मंदिर था, मंदिर है, उसको मानेंगे। चलिए मैं असगर अली जी जवाब दीजिए, असगर अली जी जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है, बहुत डिस्टर्ब किया है। अभी हमारे मोहतरम जैन साहब ने बता दिया, सर्वे का कोई भी नतीजा है हो, लेकिन मोहतरम जैन साहब ने बता दिया, बल्कि कोर्ट के ऑर्डर से पहले ऑर्डर सुना दिया कि मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। और यही इनकी जिद थी बाबरी मस्जिद के वक्त में, लिहाजा उस सबने हाथ करके उस बात को, जब सर्वे ने कहा था, सर्वे ने कहा, सुनिए जैन साहब एक मिनट, आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग है, बात सुनिए, आप सुनिए, आप गलत बयान, आप बुजुर्ग हैं, गलत बयान का मत लीजिए। उस ऑर्डर में लिखा है कि वहाँ मंदिर नहीं था। सर्वे की रिपोर्ट आप लोगों को चाहिए था, आप कहते अगर मंदिर नहीं था तो हम नहीं लेते, फिर रहने दीजिए। आपने नहीं कहा मंदिर नहीं था, तो आपने कहा आस्था पे ले लेते हैं। चलो ले लिया, आस्था तो सभी की है, आस्था हमारी भी है, आस्था आपकी भी है, लेकिन सारे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश रहे। उन्होंने कहा आपकी आस्था है, चलिए आपको दी, और आज सब कुछ आज भी मानते हैं और इज्जत करते हैं। हम तमाम धार्मिक स्थलों की इज्जत करते हैं, आपको भी चाहिए आप इज्जत करें। जहाँ 600 सालों से नमाज हो रही थी, इससे पहले बाबरी मस्जिद के वक्त पे सारे मुसलमानों ने कहा ठीक है साहब, मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर हजारों साल से आपको कहना चाहिए, इस वक्त आपको कहना चाहिए कि भाई चलो 600 सालों से नमाज हो रही है, चलिए ठीक है, इसको मस्जिद रहने दीजिए। उसका ढांचा देखिए, उसका आकार देखिए, आप अपनी बात हजारों साल से पूजा फूल को त्रिशूल कहते हैं, हजारों साल
हम इसीलिए तो कह रहे हैं ना, एएसआई देखिए असगर अली साहब, हरिशंकर जैन जी, इसीलिए तो एएसआई वहां पर सर्वे कर रही, कम से कम पता चल जाए कि धार्मिक स्वरूप क्या है, उसका निर्धारण हो जाए। खैर मैं धर्मेंद्र राय के पास चलता हूं। धर्मेंद्र राय जी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से पहले यूपी के मुख्यमंत्री ने एक नैरेटिव सेट कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? ये क्या डराने वाला, भड़काने वाला, ये कैसा बयान है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के करोड़ों जनता की भावनाओं को प्रकट किया है, और बात यहाँ यह है कि वह मंदिर है कि मस्जिद, उन्होंने पहली बार आग्रह पूर्वक कहा है कि इसको मस्जिद नाम कदापि न दें। प्रश्न यह है कि यह काशी है, काशी अनादिकाल से है, ये हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को भी समझना चाहिए। वो प्रकृति हैं, हम शिव को साक्षात प्रकृति मानते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अगर काशी में बाबा विश्वनाथ की आराधना नहीं होगी, काशी में अगर बाबा विश्वनाथ की पूजा नहीं होगी, तो दुनिया में कहाँ होगी? यह तो काशी के लोगों की सहिष्णुता है, देश के सनातन धर्मियों की सहिष्णुता है कि 91 में वह मस्जिद में पूजा नमाज अदा करते थे, किसी का एतराज नहीं था, किसी को आपत्ति नहीं। भावनाएं तब कुचल दी गई जब 91 में श्रृंगार गौरी पृष्ठभाग में वहां पूजा होती थी, रोक दिया गया। कांग्रेस ने उसके पहले 47 या उसके पहले से 47 जब देश आजाद हुआ है, उसके बाद से हिंदुओं की भावनाओं को जिस तरह से कुचला गया है, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जिस तरह से हमारे धार्मिक भावनाओं को कुचला गया है, ये उसका सीधा सीधा उदाहरण है। आप काशी में आएंगे, जो लोग बैठे हैं पैनल में, मैं कह रहा हूं आपसे, आपको आमंत्रित करता हूं, आप काशी में आइए, आपको किसी सर्वे की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आपको किसी अंदर वहां ज्ञानपापी में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरा पृष्ठभाग जिनकी दृष्टि है वो आकर के देखें कि किस तरह के मंदिर के पृष्ठभाग में मां श्रृंगार गौरी विराजती है। काशी में 9 गौरी की पूजा का विधान है, हम नवरात्र के दिन में वहां पूजा करते आते थे हमेशा सदियों से। चलिए मैं फिर आता हूं आपको धर्मेंद्र जी, राशिद शरीफ के पास जाऊं, उससे पहले मैं प्रोफेसर संगीत रागी से एक सवाल पूछता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, आपको सुनना था, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, हमारी धार्मिक भावना को नहीं मानेंगे, हम कितने दिनों तक? चलिए धर्मेंद्र जी आपने अपनी बात रखी, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा। नहीं देखिए, मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से पहले कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। आप लोग अपने अपने निजी विचार यहाँ पर रख रहे हैं, ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। फिलहाल मैं प्रोफेसर संगीत रागी के पास चलता हूँ, उसके बाद राशिद शरीफ के पास जाऊंगा। संगीत रागी जी, मुस्लिम पक्ष लगातार जो पैनलिस्ट यहाँ पर है या इससे पहले भी आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि 600 सालों से नमाज हो रही है, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि हजारों वर्षों से वहां पर पूजा होती रही है, बाबा विश्वेश्वर वहां पर विराजमान रहे हैं। कैसे धार्मिक स्वरूप का निर्धारण होगा? देखिए 2-3 बातें कहेंगे। पहली बात तो यह कहा गया कि भाई कोर्ट में खेल खेला जा रहा है, यह एक तरह से कोर्ट का अपमान है। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि वहां पर सर्वे होना चाहिए, वह वैज्ञानिक भी है, तर्कसंगत भी है, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसको रोकने से मना कर दिया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए अपने आप को संतुष्ट कर पाया है कि उसका स्वरूप वो मंदिर था या मस्जिद है, उसका स्वरूप निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो मस्जिद पक्ष दावा करता है कि ये पहले से है, हमारा इस पर दावा है, उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस बात के लिए तय किया है कि भाई इसका ये कौन सा स्वरूप है, इसका सच सामने आना चाहिए। दूसरी बात कहा गया कि भाई 600, ये हमारे लिए ये राजनीतिक है, ये राजनीतिक आपके लिए हो सकता है, यह करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान शंकर का विश्वेश्वर मंदिर है। इसलिए आप तो जब आक्रांता आए और वो इस्लाम के मानने वाले थे, उनकी नियति में ही बर्बरता थी और उन्होंने यहाँ के जितने मंदिर हैं सभी को ध्वंस किया। कोई अकेला वो मंदिर है ऐसा नहीं है, वो हजारों मंदिरों को, जहाँ जहाँ इस्लाम को मानने वालों की सेनाएं गई, उन सारे ने दूसरे तीर्थस्थलों को ध्वस्त किया। उसमें विश्वेश्वर मंदिर भी था। और ये तो कहा जाता था अयोध्या के बारे में कि आप तर्क दीजिए, आप प्रमाण दीजिए। यहाँ तो खुद लिखी हुई इबारत है वहाँ पे कि हमने 1669 ईस्वी में इस फरमान के तहत मंदिर को ध्वस्त किया गया।
तीसरी बात, मुस्लिम पक्ष डरता इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि जब सच आएगा तो हिंदू समाज अपने आराध्य के मंदिर के स्वरूप को पुनः प्राप्त करेगा। ये इनको डर ये लगता है। देखिए, यही असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप लोग नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं एक बात एसआई रिपोर्ट के सहारे। विशाल जी, एक बात मुझे बताइए, इस देश का विभाजन हुआ, मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान मिला, हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं को जो तोड़े हुए बर्बर इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को भी यदि हिंदू समाज नहीं प्राप्त करे तो उसे क्या मिला? इस विभाजन का दंगे आज भी हो रहे हैं। इस्लामिक एजेंडा पहले भी था, आजादी से पहले भी था, बाद में भी है। और इसमें गलत क्या है? यदि हमारे तोड़े गए मंदिरों को पुनः प्राप्त करने के लिए हिंदू समाज अलग आता है, आंदोलन करता है, कानून की लड़ाई लड़ता है, ये तो हमारे हिंदू साधुओं के बस 10 सेकंड में अपनी बात करूंगा। अयोध्या, काशी और मथुरा ये किसी संगठन का संकल्प नहीं था, यह हिंदू समाज और हिंदू संतों का संकल्प था कि 40,000 मंदिर हमारे तोड़े गए हैं, आप कम से कम 3 हमारे जो प्रमुख आराध्य हैं उन मंदिरों को आप हमें लौटा दीजिए। लेकिन मुस्लिम समाज का जिद है, क्योंकि वो अपने आप को भी उसी बर्बर आक्रांताओं, औरंगजेब, बाबर के साथ अपने आप को वो जोड़ करके रखते हैं। यही उनकी चलिए मैं राशिद शरीफ के पास जाता हूं। एसआईएम पीएलबी के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े। राशिद शरीफ जी, आप कभी ज्ञानवापी गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और कई डिबेट्स में बैठ भी गया हूँ। अब नहीं, एक मिनट जिज्ञासावश मैं प्रश्न आपसे आगे पूछूंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप ज्ञानवापी गए हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल है, सो देखा हूं मैं। अच्छा, देखें, पश्चिमी दीवार आपने देखी है राशिद शरीफ साहब? हाँ, अरे सर, मैंने गुम्बद देखा हूँ। अच्छा, पश्चिमी दीवार देखी है? मस्जिद देखा हूँ, मस्जिद में लोग, सुनिए सर जी, मैं आपको सुन रहा हूं, आगे की दीवार, साइड की दीवार का केस नहीं है ये। सुनिए सर, ये पीछे की दीवार का, आगे की दीवार का केस नहीं है ये मस्जिद का केस है। अच्छा, और ये मस्जिद का केस है, ये हमारी मस्जिद का केस है। राशिद शरीफ साहब, मैं आपकी सारी बात सुन रहा हूँ। कृपया आपसे मैं अनुमति लेते हुए, क्योंकि अगर आप सवाल को सुनेंगे तो आप बेहतर जवाब देंगे। राशिद शरीफ साहब, मेरे अगर पूरे सवाल को आप सुनेंगे तो आप और बेहतर जवाब दे पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, आपने पश्चिमी दीवार देखी है? बोलिए। आपने पश्चिमी दीवार देखी है ज्ञानवापी की? सर, वो भी देखा हूं मैं। अच्छा, आपने इससे पहले किस मस्जिद में? राशिद शरीफ साहब, देखिए, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इससे पहले किस मस्जिद में आपने घंटी, कलश, फूल के आकृति के चिन्ह, त्रिशूल, स्वास्तिक, ये तमाम जो हिंदू कलाकृतियां हैं मंदिर से जुड़ी हुई, आपने देखी है? और कौन सा मस्जिद इसे स्वीकार करता है? विशाल जी, अब ये आप अगर 24 के बाद अगर ये केस उठाएंगे ना, तो इनको ये ज्ञानवापी मस्जिद, ये जो मस्जिद का किस्सा जो चल रहा ना, इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इनको 2024 के लिए ये चीज होना है। आप इनको हरियाणा में गड़बड़ कराना है, इनको दिल्ली में गड़बड़ कराना है। देखिए, मेरा जो आपसे मूल सवाल है, आप उससे अलग हट रहे हैं। शरीफ साहब, मैं आपसे जो मूल सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप बुनियादी सवाल का जवाब देंगे तो दर्शकों को और ज्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। आप अपना पक्ष रखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये किस शैली की मस्जिद बनी है जिसमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए चिन्ह मौजूद हैं? ये किस शैली की मस्जिद है? आप इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए, दर्शक देख रहे हैं। सर, 600 विशाल जी, 600 साल पहले की बात अब आप कर रहे हैं, और आज देश का माहौल अब खराब कर रहे हैं आप दिल्ली में बोलता है। राशिद शरीफ साहब, देखिए, आप मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है, एएसआई सर्वे कर रही है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी भी कोर्ट में गई है, उसके बावजूद भी आप मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। इसके असर बता रहा हूँ विशाल जी, असर बता रहा हूँ इसका, पूरे देश में असर होने वाला है इसका। आप जब से वो जैन जी से बोल रहा हूँ, सुन रहे हो, हम वही तो कह रहे हैं कि कोर्ट जो फैसला करे उसे आप मान्य करिए, कोई भड़काने का काम न करे, दोनों पक्ष उसे स्वीकार करें, कोर्ट का जो भी फैसला आए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि मेंटेनेबिलिटी का केस अभी पेंडिंग है, उस पर जब सुनवाई होगी, अगर उसका मुकदमा मुस्लिम पक्ष जीत जाता है तो एसआई सर्वे का कोई मतलब नहीं होगा। आप पूरा तो सुनते होंगे ना सर, कि आधा अधूरा अपने सुविधाजनक चीजें सुनते हैं। देखो, अब स्क्रीन पे मस्जिद दिख रही, मंदिर दिख रही हो सर। अब स्क्रीन पे देखिए, मस्जिद दिख रही है, आप देखिए, हमें तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, आपको क्या दिख रही हैं?
राशिद शरीफ साहब आपको क्या दिखाई देखिए मैं आपको बता देता हूं मुझे क्या दिखाई दे रहा है। मुझे मैं राशिद शरीफ साहब मैं चाहूंगा इस वक्त तो त्रिशूल दिखाई दे रहा है। मैं अपनी टीम से कहूंगा वो मंदिर और मस्जिद का जो पूरा फुटेज है एक बार टीवी पे दिखा दे। मैं राशिद शरीफ साहब को थोड़ा समझा देता हूं कि क्या क्या कहां पर है। आप देखिए ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, बगल में ज्ञानवापी है जिस पर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर बाबा विश्वेश्वर मौजूद है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि यहां पर मस्जिद है, लेकिन मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि नंदी का मुंह ज्ञानवापी की तरफ है। ज्ञानकूप के उत्तर दिशा में ये ज्ञानवापी मौजूद है जो ज्ञानकूप है नंदी जी के ठीक बगल में, और इसका उल्लेख तमाम धार्मिक ग्रंथों में, चाहे स्कंद पुराण का काशी खंड हो या त्रिस्थली सेतु हो, तमाम चीजों में इसका उल्लेख है और आप साफ आंखों से इसे काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको एक नक्शा दिखा देता हूं राशिद शरीफ साहब, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। मैं अपने आप को विराम देता हूं, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। राशिद शरीफ साहब मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं, आप ये नक्शा देखिएगा। मैं आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा भेज भी दूंगा। ये नक्शा 1936 के मुकदमे में पेश किया गया था जब ब्रिटिश हुकूमत था भारत में, और यह मुकदमा वाराणसी की जिला अदालत में दीन मोहम्मद ने दायर किया था। और इसमें बताया गया है कि कैसे 1585 में जो प्राचीन मंदिर था उसका नक्शा क्या था। यह ज्ञानवापी परिसर का है, इसे आप देख लीजिए। आप इसे देख रहे हैं सर? बिल्कुल देख रहा हूं सर, बिल्कुल देख रहा हूं। और ये कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बना था। 600 साल से नमाज पढ़ते हुए भी देख रहा हूं। राशिद शरीफ साहब अब मैं आपकी यही प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए हिंदू पक्ष कह रहा है मंदिर है, आप कह रहे हैं मस्जिद है, इसका निर्धारण कैसे होगा धार्मिक स्वरूप का? 1991 का कानून भी तो यही कहता है ना कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो धार्मिक स्वरूप है जिस स्थल का वो बना रहे, लेकिन धार्मिक स्वरूप क्या है इसका निर्धारण कैसे होगा? धार्मिक स्वरूप यही है सर कि आज भी नमाज हो रहा है वहां पे। आज भी 1991 का एक्ट बताइए आप। अरे एक बाबरी मस्जिद के लिए हुआ था, दूसरे मस्जिदों के लिए आज है। सो अगर आप इस तरीके से धज्जियां उड़ाएंगे आप। अच्छा राशिद शरीफ साहब आप 1991 का कानून बता दीजिए क्या कहता है। मैं तो उसके बाद हरिशंकर जैन और असगर अली साहब, डॉक्टर पवन राव जी, बहुत सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। राशिद शरीफ साहब जल्दी से 1991 का कानून क्या कहता है? राशिद शरीफ साहब, राशिद शरीफ, धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। राशिद शरीफ जी, राशिद शरीफ साहब, राशिद जी 1991 का पूजा स्थल विधेयक क्या कहता है? घाट पे किस तरह से भगवान राशिद जी 1991 का पूजा स्थल विधेयक क्या कहता है? सर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद पे चालू मुसलमान खामोश हुआ, इस पे मुसलमान खामोश बैठने वाला। देखिए भड़काऊ बयान नहीं राशिद जी, भड़काऊ बयान बिल्कुल नहीं। मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। ये मंच हम किसी भी भड़काऊ बयान के लिए नहीं दे सकते हैं। हम सभी पक्षों से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं शांति बनाकर रखेंगे, कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। कोर्ट के आदेश पर एएसआई यहां पर सर्वे कर रहा है, सभी पक्षों के अपने अपने अधिकार में। चलता हूं एक बार फिर से पवन राव के पास, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन राव जी, दूसरे हिंदू भाइयों का नहीं है। विशाल साहब मैं चाह रहा हूं कि मेरी बात आप इत्मीनान से सुन लें। हाँ आप अपनी बात रखिए तथ्यों के साथ। अगर आप तथ्यों के साथ रखेंगे मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। जी मैं बिल्कुल, विशाल साहब पहली बात तो मैं कह देना चाह रहा हूं, मैं ना हिंदू पक्ष की बात कर रहा हूं ना मुस्लिम पक्ष, मैं इस देश के कानून के पक्ष की बात कर रहा हूं। और कानून क्या कहता है? 1942 में दीन मोहम्मद के मामले में एक जजमेंट आया। जजमेंट में सुन देता हूं, एक लाइन है, हरिशंकर साहब भी जानते होंगे। द जजमेंट 1942 विच अपहेल्ड्स ज्ञानवापीज स्टेटस एज अ मॉस्क बाइंड्स ऑल द करंट प्रोसीडिंग्स। ये निश्चित हो चुका था कि 1942 में जो आदेश आया था उसमें ही एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि ज्ञानवापी एक मस्जिद है। पहली चीज, अब मेरी एक एक बिंदु सुन लीजिए, मैं कानून ही बता रहा हूं। 2019 में अयोध्या केस के मामले में, हरिशंकर साहब पहले अब आप सुन लीजिए, 2019 में अयोध्या के मामले में एम सिद्दीक का जो केस रहा है उसमें एक लाइन बहुत ही बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 1991 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से जो उन्होंने कहा वो बहुत ही बेहतरीन लाइन है कि 6 दिसंबर 1992 में जो घटना हुई है वो घटना दोबारा ना हो, इसलिए 1991 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक लाइन बहुत ही बेहतरीन है, जल्दी से पवन जी, फिर मैं हरिशंकर जैन की प्रतिक्रिया लेता हूं आपके सवालों पर। एम मालिनी भट्टाचार्य के मामले को लेकर के
अयोध्या जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बहुत ही बेहतरीन कही, सुनिए। दिस August 1947 is crucial because on that date we are supposed to have emerged as a modern, democratic and sovereign state, thrusting back such barbarity into the past once and for all. जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है 2019 के अयोध्या जजमेंट में कि इस देश में जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उस एक्ट का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए पवन जी वही सुप्रीम कोर्ट एएसआई सर्वे का आदेश दे रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मेंटेनेबिलिटी का केस सुना जाएगा, उसके आधार पर फैसला होगा। आप पुराने आदेश का हवाला दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नए आदेश का भी सम्मान करिए, कोर्ट का सम्मान करिए। हमारी आपसे गुजारिश है। मैं हरिशंकर जैन जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। हरिशंकर जैन जी, आपने इनके सवालों को सुना, ये 1942 के केस का जिक्र कर रहे हैं, 1991 के केस का जिक्र कर रहे हैं। पवन जी आपने अपनी बात रखी, मैं जवाब लेता हूं, और भी मेहमानों के पास जाना है। हरिशंकर जैन जी एक लाइन और सुन लीजिए, जल्दी से पवन जी। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बाईपास किया गया है, ये द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अवहेलना है। उस पर सुनवाई होनी है पवन जी, उस पर सुनवाई होनी है। मैं हरिशंकर जैन जी से सवाल, उस पर उसके आपकी याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई होगी कि ये मेंटेनेबिलिटी का केस है या नहीं है, पोषणीयता है कि नहीं है, उस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। हरिशंकर जैन जी आप जवाब दीजिए फिलहाल। पवन जी आपने अपनी बात रखी, हरिशंकर जैन जी का जवाब आने दीजिए। हरिशंकर जैन जी, पवन जी देखिए आपको पूरा मौका दिया। हरिशंकर जैन जी का जवाब। हरिशंकर जैन जी आप सुन नहीं रहे हैं, देखिए आप सुनिए, और जो आप कह रहे हैं पवन जी मैंने आपकी बात सुन ली, हरिशंकर जैन जी का जवाब सुन लीजिए। निर्धारण सुन लीजिए, निर्धारण नहीं। पवन जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, पवन जी इस तरह से नहीं, पवन जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हरिशंकर जैन जी का जवाब आने दीजिए। आप कानून की सच्चाई नहीं सुन रहे, आस्था के आधार पर आप क्या। डॉक्टर पवन साहब, मैं आपकी सारी बात सुन रहा हूं, मैं अभी आपके सामने और तथ्य रखूंगा, लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए मैं उसका जवाब हरिशंकर जैन से एक बार ले लूं। हरिशंकर जैन जी जवाब तो लीजिए जी। देखिए जो दीन मोहम्मद का केस था, उसी केस में 12 हिंदू गवाहों की 12 गवाहियां हुई थी जो गवर्नमेंट ने दिलवाई थी, और 12 गवाहों ने कहा था कि उस जगह पर हम पूजा कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये बता दीजिए पवन साहब एक सेकंड, पवन साहब बीच में नहीं, देखिए पवन साहब एक एक करके नहीं पवन साहब मैं भी, मेरे पास भी उस केस की जानकारी, मैं आपको अभी और ज्यादा जानकारी दूंगा, लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब आने दीजिए। पवन जी मेरे पास भी इस केस की पूरी जानकारी है। पवन जी मैं आपको और ज्यादा जानकारी दूंगा, पहले हरिशंकर जैन जी का जवाब आने दीजिए। हरिशंकर जैन जी पहले बात कहने दीजिए। ऐसा है, हिंदू पक्ष उसमें पार्टी नहीं था, और हिंदू पक्ष की पार्टी बनने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी। कानून है और इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी नहीं बनाया गया है तो उस पर जजमेंट लागू नहीं होगा। ये केवल मुस्लिम और सरकार के बीच में था। हिंदू पक्ष की पार्टी नहीं बनाया गया था और पार्टी बनने की दरख्वास्त खारिज हो गई थी। तीसरी बात, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि धार्मिक स्वरूप तय होगा। हम साबित करेंगे 1000 साल पहले से यह पूजा होती चली आ रही है और पूजा होती। विशाल साहब यही मैं कह रहा हूं। चौथी बात, मैं रागी साहब पवन जी एक सेकंड, मैं आप ही की प्रतिक्रिया लूंगा। पवन जी एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने 4 सवाल पूछे हैं, उनके जवाब आ जाने दीजिए। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, मेरा वादा है। हरिशंकर जैन जी का जवाब पूरा होने दीजिए। मैं संगीत रागी साहब से कहना चाहता हूं कि उनका खून बहुत ठंडा है। उन्होंने गलत बयानी की है कि हम केवल 3 मंदिर लेना चाहते हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा। 3 नहीं, 3000 लेना चाहते हैं। और जहां जहां सबूत मिलेगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, वहां पर हम केस करेंगे। और उसके चलिए मैं एक क्लैरिफिकेशन संगीत रागी देना चाह रहे हैं, मैं फिर पवन राव के पास दोबारा जाऊंगा। पवन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से एक स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं संगीत रागी। हरिशंकर जी, मैंने ये नहीं कहा था। उस समय जब अयोध्या मूवमेंट चल रहा था तब कहा था आप 3 मंदिर दीजिए, नहीं तो हम 40,000 हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, हम सब पर दावा ठोकेंगे। ठीक है, और मैंने ये भी कहा है कि ये हिंदू समाज किसी संगठन। मैं पवन राव जी के पास चलता हूं। पवन राव जी
आपने 1936 के मुकदमे का जिक्र किया। मैंने जब अध्ययन किया 1991 का जो वाद दायर किया गया था वाराणसी जिला अदालत में, उस वाद में 1936 के मुकदमे का भी जिक्र था, जिसमें कई जगह यह लिखा गया है, कई जगह यह बताया गया है कि किस तरह से ज्ञानकूप के उत्तर दिशा में विश्वेश्वर मंदिर प्रतीत होता है। उसमें यह भी बताया गया पेज नंबर 154 पर कि पश्चिमी दीवार का जिक्र है ज्ञानवापी के। आपने पूरा आदेश पढ़ा है 1936-37 का, या फिर अपनी सुविधाजनक आप चीजें बता रहे हैं? अब आप सुन लीजिए, मैं बिल्कुल आदेश भी पढ़ता हूं और पूरी हिस्ट्री भी देखता हूं। हरिशंकर साहब ने कहा कि उसमें हिंदू पक्ष नहीं था, तो आप मुझे बताइए, सिविल कोर्ट में कोई मामला जब जाता है तो क्या एक ही पक्ष जा करके जो है मुकदमा दायर कर सकता है क्या? पवन जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये दीन मोहम्मद वर्सेस तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का मुकदमा था 62/1936। इसमें हिंदू पक्ष पार्टी नहीं था, हिंदू पक्ष इसमें पार्टी नहीं था। मैं आपको ये बिल्कुल साफ कर देता हूं, क्योंकि मैंने इस मुकदमे का अध्ययन किया है। सरकार और दीन मोहम्मद के बीच का मामला था, इसमें हिंदू पक्ष कोई पार्टी नहीं था। अब आप सुनिए जी, अब आप अपनी बात रखिए जी। इसमें जो जजमेंट आया और इसके जो निर्धारण किए गए, इसमें प्रतीकों को रखा गया है, उसमें जो है फोटोग्राफ्स भी आए हैं सामने, लेकिन जो फाइनल जजमेंट आया उसकी आर्किटेक्चर और उसकी वर्किंग को लेकर के, और जिस तरह से वहां पर वर्शिप की जा रही थी, नमाज अदा की जा रही थी, उसको लेकर के अरे भाई, कोई 400 साल से किसी हिंदू मंदिर पर जाकर के मस्जिद होने का दावा करके ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, को तोड़ करके उसके स्थल को तोड़ करके यदि वो यहाँ पर कोई नमाज पढ़ने लगे तो इसका मतलब थोड़े है कि वो मस्जिद हो जाएगा। हजारों साल से वहां पर मंदिर के तौर पर वहां पर पूजा हुआ करती थी। एक आक्रांता आया, तोड़ दिया। आज भारत आजाद है और हिंदू स्वतंत्र है उन मंदिरों को लेने के लिए। आक्रांता आए, तोड़ दिया, और आपके जो है वीर लोग कहाँ चले गए थे? नहीं, वो जाकर के आप असउद्दीन ओवैसी की परिक्रमा करते रहिए, अपने पैरों में पाजेब बांध करके और घुंघरू बांध करके उनके दरबार में आप नाचते रहिए। ये कोई ये जरूरत नहीं है। आप असउद्दीन ओवैसी के दरबार में पाजेब बांधिए। हिंदू समाज आप ही जैसे जयचंदों के कारण इस स्थिति तक पहुंचा है। हिंदू समाज पवन राव जैसे जयचंदों के कारण ही इस स्थिति को प्राप्त हुआ है, और हिंदू समाज अब उसके लिए तैयार नहीं है। पवन राव जैसे जयचंदों को हिंदू समाज खारिज करता है। सामने हाथ लेके खड़े हुए थे क्या वो वीर योद्धा? मैंने कहा ये अंबेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतिम भाषण में कहा है, पवन राव जैसे ही जयचंदों के कारण इस देश की ऐसी दुर्दशा हुई, हिंदुओं के कारण ही ऐसी दुर्दशा हुई। आपके जैसे जयचंदों के कारण इस देश की ऐसी दुर्दशा हुई। आपके वीर योद्धा कहाँ चले गए थे जब मस्जिद को बनाया? वो कर रहा है। हिंदू समाज संगठित होकर के अपने मंदिरों को पुनः प्राप्त करेगा। मैं इस संकल्प के साथ खड़ा हूं। चलिए एक एक करके पवन जी देखिए, पवन जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपकी और चाहता हूं, उसके बाद में धर्मेंद्र राय और असगर आप असउद्दीन ओवैसी के दरबार में पाजेब बांध करके देखिए, ये आप सभी के निजी विचार हैं। जी न्यूज इन विचारों का समर्थन नहीं करता है, मैं ये बार बार साफ कर देता हूं। पवन राव जी एक सवाल आपसे, उसके बाद में असगर अली साहब और धर्मेंद्र राय जी के पास जाऊंगा, क्योंकि आप 1936 के मुकदमे का बार बार जिक्र कर रहे हैं। आपने शायद इस नक्शे को भी देखा होगा, उस मुकदमे की कार्रवाई का एक हिस्सा बना था। ये मैं आपको जो नक्शा दिखा रहा हूं आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप काफी अध्ययन करके आए, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने इस नक्शे को देखा, उस कार्रवाई का हिस्सा था? विशाल साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। साहब, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप जरूर पूछिएगा। मैं सवाल पूछना मेरा काम है, आप जवाब दीजिए। पवन साहब, आपके प्रश्न का मैं उत्तर ही दे रहा हूं। प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं। 1942 में जब ये जजमेंट आ गया, मैं कानून की बात कर रहा हूं, आस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं। 1942 में जब कोर्ट का आदेश आ गया, जजमेंट आ गया कि ये जो ज्ञानवापी है ये मस्जिद है, तो इसका स्टेटस मस्जिद है। और 1947 के रिस्पेक्ट में जो कानून आया 1991 द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हम ये कह रहे हैं कि इस देश में कानून चलेगा या आस्था? हर कोई ये कह रहा है कानून चलेगा, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एएसआई सर्वे कर रहा है। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो मामला वहां पर पेंडिंग है, आपको इंतजार करना चाहिए। मैं धर्मेंद्र राय के पास चलता हूं, फिर उसके बाद असगर अली। धर्मेंद्र राय जी,
क्यों नहीं मुस्लिम पक्ष इस बात का इंतजार कर पा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है मेंटेनेबिलिटी को लेकर, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। सारे काशी में जो लोग इबादत करने जाते थे वह भी मानते थे, हृदय से मानते थे। काशी का मुस्लिम समाज मानता था कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है, हम अनायास यहाँ आते हैं। आज इंतजामिया कमेटी उसमें सहयोग कर रही है। ये तो यहाँ बैठे या देश के दूसरे कोने में जो बनारस की संस्कृति को नहीं जानते, बनारस के इतिहास को नहीं जानते, बनारस के भूगोल को नहीं जानते, काशी की मर्यादा को नहीं जानते, वो ये अनर्गल बातें करते हैं। और सांप्रदायिकता का जो माहौल था जिसके चलते देश का विभाजन हुआ, आज वो माहौल खत्म करना है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है कि मुस्लिम समाज की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए, और ये प्रत्यक्ष रूप में पत्थर तो झूठ नहीं बोलेंगे। आपका सर्वे जो भी कहे, कानून की जो मर्यादा है उसके कानून की मर्यादा में रहकर सभी को काम करना है। असगर अली साहब, असगर अली साहब, पवन राव साहब, आपकी मैंने पूरी बात सुनी, सबसे ज्यादा समय आप ही को मिला है। मैं असगर अली साहब के पास जाता हूँ। असगर अली साहब, धर्मेंद्र जी आपने अपनी बात रखी, मैं असगर अली साहब के पास चलता हूँ। असगर अली साहब, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी क्या है? ASI सर्वे चल रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कैसे आगे इस केस में और बढ़ेंगे? पहले तो मैं एक जरा सा ये बता दूं कि मेरी समझ में नहीं आया कि सारे मंदिर आज तक जमीन के अंदर ही क्यों थे, कि साहब मस्जिद उसके ऊपर बना दी गई। दूसरे जहां तक औरंगजेब का सवाल है, साहब देखिए, अगर आप इस तरह से धार्मिक टिप्पणी करेंगे तो एक सेकंड जी, एक सेकंड, अरे साहब 2 सेकंड सिर्फ। असगर साहब देखिए, ये इस तरह की धार्मिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप अदरवाइज मत लीजिए, आप अदरवाइज अपनी बात रखिए जल्दी से, समय की कमी है। असगर अली साहब, आप अदरवाइज मत लीजिए। जी असगर साहब अपनी बात रखिए। सच्चाई मानने में क्या दिक्कत है? आप काशी आइए, आप कभी आए हैं? आप हमारी सही बात, आपका भी हमारी बात नहीं सुनना चाहते। चलिए, आप सभी लोग इस मुद्दे पर हमारे साथ बहस में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बहस में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं क्योंकि मामला कोर्ट में है, हर पक्ष इसमें शांति बनाकर रखेगा और कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगा। Zee News.